हमारा आज का टॉपिक उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो आने वाले समय में होने वाली केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सीटेट, यूटेट या ऐसे किसी और टीचिंग एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं। दोस्तों, आज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक्चुअल में है क्या और क्या इसका मिशन, विज़न, एम या ऑब्जेक्टिव है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। A uniform curriculum is followed by the schools all over India। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी स्कूल्स होते हैं उन सभी में एक यूनिफॉर्म करिकुलम पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। By providing a common syllabus and system of education, the Kendriya Vidyalaya are intended to ensure that the children of government employees do not face education disadvantages when their parents are transferred from one location to another। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना एक मोटिव को लेकर के की गई थी और वो मोटिव ये था कि कैसे भी करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों का एजुकेशन को लेकर के कुछ भी नुकसान ना हो उस समय जिस समय उनके माता पिता का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बचपन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के उन सभी बच्चों ने इस कंडीशन को फेस करा है जब उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में कर दिया जाता था और उन बच्चों को हर बार हर ट्रांसफ़र के बाद एक नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता था, नए दोस्त बनाने पड़ते थे, नए सिस्टम को समझना पड़ता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। The system came into being in 1963 under the name Central Schools। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय को पहले सेंट्रल स्कूल्स के नाम से जाना जाता था और इनकी स्थापना 1963 यानी कि सन 1963 में की गई थी। इसके जितने भी स्कूल हैं वह सभी के सभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं और जैसा कि यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिफेंस सर्विसेज के उन एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ़ायदा पहुँचाना है जिनकी पोस्टिंग अक्सर रिमोट लोकेशंस में कर दी जाती है। तो अपने इसी मोटिव को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की थी। The Kendriya Vidyalaya Sangathan is a system of premier central government schools in India that are instituted under the aegis of the Ministry of Human Resource Development MHRD Government of India। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन CBSE से एफिलिएट होते हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में अपना काम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि आगे चल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जुलाई 2019 तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1235 स्कूल इंडिया में वर्क कर रहे हैं और 3 स्कूल अब्रॉड भी हैं। या और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया के स्कूल्स की सबसे लंबी चेन है, यानी कि इस संगठन के अंडर में आने वाले स्कूलों की संख्या किसी और संगठन के अंडर आने वाले स्कूलों से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, आप सभी को इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल मन में बिठा के रखना है, दिमाग में स्टोर कर लेना है, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, या तो फिर आपको इनको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाली अपनी क्लासेस में हम इन टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करेंगे और इनके सारे टॉपिक्स को एक एक करके अपने वीडियोस की मदद से कवर करेंगे। The Kendriya Vidyalaya Sangathan, which literally translates to Central School Organization, oversees the functioning of the schools with its headquarters in Delhi। जहाँ तक दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात है तो वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इनको अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन को सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हम बोलेंगे। The chairman of KVS is always the minister in charge of HRD of the government of India। दोस्तों, KVS का जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इंचार्ज मिनिस्टर होता है। डिप्टी चेयरमैन आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ MHRD होते हैं, पर जो KVS की रियल वर्किंग होती है वो कमिश्नर के हाथ में होती है और कमिश्नर के साथ कुछ एडिशनल कमिश्नर्स को भी लगाया जाता है ताकि KVS के एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट फील्ड्स में जब कभी भी इनके अनुभव की आवश्यकता होती है ये लोग अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और KV को अपने अनुभव से आगे बढ़ाते हैं।
द हेड ऑफ ए केवीएस रीजन इज ए डेप्यूटी कमिश्नर accompanied बाय एन असिस्टेंट कमिश्नर। दोस्तों, केवी के जितने भी रीजन होते हैं उन सभी का हेड एक डेप्यूटी कमिश्नर होता है और डेप्यूटी कमिश्नर की मदद करने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी लगाया जाता है। और केवी के अंडर आने वाले स्कूल्स में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। तो एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी से शुरू होकर के नीचे पीएन क्लर्क तक पहुंच जाता है। The Vidyalaya also has several committees for the holistic development of the students and well maintenance of the school compound and system. दोस्तों, एक विद्यालय यानी कि एक केंद्रीय विद्यालय यानी कि एक स्कूल के अंदर कई तरह की कमिटीज़ को बनाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर संपूर्ण विकास किया जा सके और स्कूल की जो मेंटेनेंस रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको भी दूर किया जा सके। इन कमिटीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है वो बीएमसी होती है, जिसकी फुल फॉर्म विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो सभी कमेटीज़ की हेड होती है। As of March 2018, KVS is one of the longest school chain in world with 1225 schools in India and 3 operated abroad. दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जुलाई 2019 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की संख्या 1235 थी। यही संख्या मार्च 2018 में 1225 थी। उसके बाद अगर हम 6 दिसंबर 2019 की गणना की बात करें तो उस समय केवीएस संगठन में यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में 13,15,157 बच्चे पढ़ते थे और 6 दिसंबर 2019 के ही दिन के हिसाब से उस समय तक केंद्रीय विद्यालय के 45,477 यानी कि 45,477 एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे केंद्रीय विद्यालय में। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि केंद्रीय विद्यालय के कुछ रीजन्स होते हैं जिनको हेड करते हैं डिप्टी कमिश्नर, तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि टोटल रीजन्स की जो संख्या है केंद्रीय विद्यालय में वो 25 है, 25 है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो केंद्रीय विद्यालय इंडिया के बाहर हैं वो हैं काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में। ये सभी विद्यालय इन देशों में इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर काम करने वाले इंडियन एम्बेसी के स्टाफ या और भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूल्स में आराम से करा सकें। Our one school in Tisimalakha, Bhutan was transferred to the Bhutanese government, thus ceasing to be a KV, then known as Indo-Bhutan Central School in 1989. After one of the major Indo-Bhutan projects, the Chakha Hydel Power Project was near completion. Indian government employees were gradually transferred back to their own countries. दोस्तों, एक स्कूल हमारा सिमिलाखा भूटान में भी था जिसको बाद में भूटानीज गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद ये स्कूल केवी केंद्रीय विद्यालय ना कहला करके इंडो भूटान सेंट्रल स्कूल कहलाया, IBCS। ये 1989 में यानी कि 1989 में किया गया क्योंकि वहाँ पर एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया और भूटान के बीच। वो प्रोजेक्ट जब लगभग पूरा हो गया उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो धीरे धीरे अपने घर यानी कि भारत देश वापसी करने लगे। तो वहाँ के केंद्रीय विद्यालय को जो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खोला गया था, बंद करने की जगह भूटान सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस स्कूल का नाम इंडो भूटान सेंट्रल स्कूल रख दिया गया। इसका विज़न केवीएस का जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। KVS believes in imparting knowledge, values and nurturing talent, enthusiasm and creativity of its students for seeking excellence through high quality educational endeavors. दोस्तों, KVS का विज़न ये है कि कैसे भी करके सभी बच्चों के अंदर नॉलेज, वैल्यूज़, टैलेंट, एंथुजियाज्म और क्रिएटिविटी एक इतने हाई लेवल तक, हाई क्वालिटी तक भर दिया जाए एजुकेशनल एंडिएवर यानी कि एजुकेशनल प्रयासों की मदद से कि ये बच्चे आगे चल करके दुनिया के किन्हीं भी बच्चों से कॉम्पीट कर सकें। दोस्तों, all members of parliament could recommend up to 6 students from their constituency for admission to a केंद्रीय विद्यालय। जितने भी MP हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, अगर वो चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं 6 बच्चों का दाखिला उन सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के
विद्यालयों में जहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है या जहां पर उनका इलाका आता है। जबकि 2016-17 के बाद इस कोटे को बढ़ा करके 10 स्टूडेंट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एरिया के जो एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा से हैं चाहे वो राज्यसभा से हैं, अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों का दाखिला वो अपने कोटे से करवा सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन का कॉन्टेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर इनका इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, वो हो गया केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली। यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ताकि जब कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम नई दिल्ली पर निशान लगा सकें। ऑल द स्कूल शेयर ए कॉमन सिलेबस एंड ऑफर बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी स्कूल्स में कॉमन सिलेबस फॉलो किया जाता है और इंग्लिश और हिंदी भाषा में पढ़ाया जाता है। ये सभी स्कूल्स को एजुकेशनल होते हैं। 6 to 8 में संस्कृत एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है और 6 to 8 के बाद क्लास 12 तक आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का एक फोरफोल्ड मिशन भी है, to cater to the educational needs of children of transferable central government including defense and paramilitary personnel by providing a common program of education। दोस्तों, इसका सबसे पहला मिशन है जो ये कहता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें डिफेंस और पैरामिलिट्री सर्विसेज के भी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो इनके ट्रांसफ़र होने की स्थिति में इनके बच्चों को बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के इन केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स में अच्छे से दाखिला मिल सके और इन बच्चों का टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन बच्चों को इतना तत्पर बनाया जाए, इतना अच्छा बनाया जाए कि ये एजुकेशन की फील्ड में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। टू इनिशिएट एंड प्रोमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन एजुकेशन इन कोलेबरेशन विद अदर बॉडीज लाइक CBSE एंड NCERT। उसके बाद इसका मिशन ये है कि इन बच्चों के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन एजुकेशन की फील्ड में इतना बढ़ा दिया जाए CBSE और NCERT के साथ मिलकर के कि ये बच्चे आगे चल कर के दुनिया में अपना नाम कर सकें और इन बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का डेवलप करना भी, भारतीयता को डेवलप करना भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के मिशंस में ही शामिल है। दोस्तों, क्या ऑब्जेक्टिव अब हम देख लेते हैं KVS के। टू कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर, ये दोस्तों वही हो गया जो ऑब्जेक्टिव हमने पहले पढ़ा था कि हर कुछ सेट पेस पे हो और आगे चल करके इन बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ की समस्या ना रहे। टू प्रोवाइड एस्टेब्लिश endow, maintain, control and manage schools hereinafter called the Kendriya Vidyalaya for the children of transferable employees of the Government of India, floating populations and others including those living in remote and undeveloped locations of the country। दोस्तों, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो बच्चे जो अच्छे तरह से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो बहुत रिमोट हैं, अनडेवलप्ड हैं, या केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जो रिमोट एरियाज़ में जिनकी पोस्टिंग होती है, उन सबके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसका जो सैलिएंट फीचर है वो ये कहता है कि कॉमन टेक्स्ट बुक्स एंड बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल केंद्रीय विद्यालय। टेक्स्ट बुक सबकी सेम होनी चाहिए और पढ़ाई का माध्यम बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी होना चाहिए। सारे स्कूल को एजुकेशनल होने चाहिए और CBSE से एफिलिएशन उनका होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज केप्ट रीजनेबली हाई बाय एन अप्रोप्रिएट टीचर पपिल रेशियो। दोस्तों, टीचर पपिल रेशियो भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, यानी कि अगर 30 बच्चों पे एक टीचर होना है, 40 बच्चों पे एक टीचर होना है, तो वो होना ही है। जैसे ही ये संख्या बल बढ़ता है वैसे ही नई भर्ती के द्वारा टीचरों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। नो ट्यूशन फीस फॉर बॉयज़ अप टू क्लास 8। किसी भी लड़के को क्लास 8 तक कोई फीस नहीं देनी होती है। गर्ल्स को क्लास 12 तक कोई फीस नहीं देनी होती है। SC ST स्टूडेंट्स को कोई फीस नहीं देनी होती है और KVS एम्प्लॉयज़ को भी किसी भी तरह की कोई फीस इन केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स में देनी होती है। दोस्तों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जाना। आगे चल करके हम वीडियोस के माध्यम से
इन संगठन और समिति के बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चल करके जब इनसे रिलेटेड एग्जाम्स हमारे सामने आते हैं तो इनके बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।